रूप का आकार है उसको इतना छोटा कर लिया जितना मच्छर होता है। मशक के समान रूप कपिधरी और लंक ही चले वो सुमर नर हरी। ने रूप के आकार को छोटा कर लिया। मशक समान रूप कपिधरी और लंक ही चले वो सुमर नर हरी। अब हनुमान जी तो प्रवेश करने लगे, लेकिन ज्यों ही लंकनी ने देखा, चूंकि लंकनी जान गई कि ये वानर चोरी चोरी से जा रहा है, तो देखिए लंकनी ने मार्ग रोका। मोरे आहार जहां लग चोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। मोरे आहार जहां लग चोरा, लंकनी से मिले और लंकनी ने भी हाथ जोड़ लिए। चूंकि हनुमान जी ने एक ही मुष्टिका में मूर्छित किया, तो लंकनी तो समझ गई कि अब लंका का नाश है, इसमें कोई संदेह नहीं। चूंकि ये स्वयं लंकनी ने बताया कि जब राम ने ही ब्रह्म पर दीना, तो चलत बिरंच कहा मुहि चीन्हा। बिकल हो सिते कप के मारे, ते जानी हूं निश्चर संहारे। तो लंकनी ने हनुमान जी से एक बहुत अच्छी बात कही, प्रविश नगर कीजे सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो राम जी को अपने हृदय में, अंतःकरण में स्थान दिया और फिर से लंका के अब घर घर में घुसने लगे। अभी तो लंका में घुसे थे, अब हनुमान जी लंका के घर घर में देख रहे हैं कि आखिर मैया है कहां, और ऐसी जगह पर पहुंच गए जिस जगह को देख करके हनुमान जी परेशान हो गए। लंका में, अब वो भी मंदिर। अगर किसी सज्जन व्यक्ति के घर में जाना है तो घर से ही व्यक्ति की पहचान हो जाती है। हनुमान जी जब विभीषण जी के आंगन में पहुंचे तो तुलसी का वृक्ष लगा है, यह सज्जन पुरुष की पहचान है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उस घर में सज्जन ही वास करते हैं। इसका तात्पर्य है कि वो वैष्णव भक्त हैं जिनके घरों में तुलसी होती है। अब हनुमान जी बढ़ गए आगे की ओर और पहुंचे कहां? हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। रामायुधे अंकित ग्रह शोभा परनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तहां देख हरसि कपीरा। अब हनुमान जी प्रसन्न हुए। ज्यों ही इस जगह पर आए तो हनुमान जी ने देखा कि रामायुध अंकित ग्रह और शोभा बरन न जाई। नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिराई। तो मनमोह तर्क करें कपिला का, यह क्या? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका तो निशाचरों का वास स्थान है, और इस लंका में साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, ये कैसे संभव है? और अगर ये सज्जन पुरुष है तो प्रमाण है नौ तुलसी का वृंद तहां, और आयुध प्रभु श्री राम के आयुध अंकित है, तुलसी का वृंद है, अलग से एक प्रभु का भवन बना हुआ है। तो अगर ये सज्जन है तो यही सन हट करियो पहचानी। साधु ते होय न कारज हानि, इससे अवश्य कार्य की सफलता प्राप्त होगी। सज्जन पुरुष से कभी कार्य की हानि नहीं होती, लेकिन मैं इनसे ऐसे नहीं मिलूंगा। पहले मैं ब्राह्मण का भेष धारण करूंगा, तभी इनसे परिचय प्राप्त करूंगा। आखिर ये प्रभु के भक्त हैं तो इनसे मेरे कार्य में अवश्य ही सफलता मुझे प्राप्त होगी।
मन महु तरक करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। राम रामो तेही सुमिरन कीन्हा, रामो राम तेही सुमिरन कीन्हा। हृदय हर्षि कपि सज्जन ची। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हे विप्र देवता, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। लंका में आप जैसे ब्राह्मण देवता का दर्शन पाकर के मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा हृदय आपकी ओर आकर्षित हो रहा हो। मन में न जाने कितने प्रश्न जन्म ले रहे हैं। कुछ ऐसा भी आभास हो रहा है कि कहीं वो तो नहीं जो बार बार जिनका मैं स्मरण करता रहता हूं, वही मेरे लिए अपना वेश परिवर्तित करके आ गए हैं कि तुम हरिदासन मां को, या फिर आप मेरे भगवान के उन सेवकों में से कोई एक हैं, या फिर कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो हो ये करण बड़ भागी। क्या तुम मेरी ही तरह मेरे परमात्मा के चरणों में प्रेम करने वाले हो, जो मुझे आज बड़भागी करने के लिए, मेरा भाग्योदय करने के लिए मेरे समीप आए हैं। जानना चाहता हूं आपका परिचय। हे महामहिम, हे विप्रवर, आप कौन हैं? हे भक्तराज, आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं। मेरा परिचय बहुत छोटा सा है। मैं अपने प्रभु श्री राम का एक छोटा सा सेवक हूं। मेरा नाम हनुमान है और इस लंका में अपनी माता जानकी की खोज करते करते यहां तक आया हूं। परंतु आपको देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। क्यों? अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीले में मलिया गिर का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो। रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। आप रावण की सेवा में रहते हैं, लंका में आपका निवास है और मेरे प्रभु के भक्त हैं, उनकी भक्ति करते हैं। भला ये कैसे संभव है? कहें भक्तराज, मुझे पूरी बात बताएं। श्री हनुमान जी, आपने बताया कि मैं जिनका स्मरण करता हूं आप मेरे उन्हीं महाप्रभु के सेवक हैं। तो आज ये विभीषण धन्य हो गया। पूछा आपने कि आप इस लंका में किस प्रकार से निवास करते हैं, तो सुने श्री हनुमान जी, मैं इस लंका में उसी प्रकार से निवास करता हूं जैसे सुनहो पवन सुत और ये रहने हमारी जिमि दस महु आये जीव विचारी जिमि दस महु। मैं तो लंका में उसी प्रकार से रहता हूं जिस प्रकार से दांतों के बीच में जीभ रहती है। हनुमान जी, सोचा करता हूं मन में कि कभी वो समय आएगा तात का मोहि जाने अनाथा करि है कृपा भानुकुल नाथा। क्या कभी मुझे, हे तात हनुमान जी, अनाथ जानकर कि वो सूर्यवंश के स्वामी महाप्रभु श्री राम मुझ पर कृपा करेंगे? क्योंकि विचार करता हूं जब मैं अपने तन पर और अपने इस कर्म पर, मेरे पास तो उनकी भक्ति का कोई साधन भी नहीं है। तामस तन कछु
क्योंकि मेरा शरीर तामसी है और ये कछु साधनो नाही और प्रीत न पद सरोज मन माही। और मेरे मन में तो वो उत्तम प्रकार की प्रीति भी नहीं है कि जो उनके चरणों में मैं भेंट कर सकूं, लेकिन आपको देखा तो आपको देखने से मेरे हृदय में, मेरे मन में एक ज्वाला ने जन्म लिया, एक जिज्ञासा ने जन्म लिया, एक आशा ने जन्म लिया कि निश्चित ही अब मुझे मेरे महाप्रभु का दर्शन होगा। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। क्योंकि आप मुझे आज संत के रूप में मिले हैं, मानो आज संत का दर्शन मुझे हुआ है। और संत का दर्शन इतना सहज नहीं होता है, संत इतनी सहजता से किसी को दर्शन नहीं देते हैं। जब तक हरि की कृपा नहीं होती, बिना भगवान की कृपा के संतों का दर्शन नहीं मिला करता। तो आज निश्चित ही मुझ पर भगवान की कृपा हुई है। यदि ऐसा ना होता, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि तरस हट दीना। निश्चित ही भगवान ने मेरी इस अनुग्रह को जाना, मेरी इस विनय निवेदन को जाना, तभी तो प्रेरणा स्रोत बन करके आज आपने हट करके मुझको दर्शन प्रदान किए हैं। मैं कृतकृत हो गया, मैं आज धन्य हो गया। इसी प्रकार से मेरा हे भक्तराज, कहे दे। आपने कहा क्या कभी मुझे भी मेरे प्रभु के दर्शन होंगे? हे भक्तराज विभीषण, मेरे प्रभु की तो ये रीति है कि वो सदा अपने भक्तों पर कृपा ही तो किया करते हैं। इसलिए हे भक्तराज, सुनहु विभीषण प्रभु का ये रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। मुझे देखो, मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जात का चंचल बानर, सब प्रकार से नीच ही तो हूँ। परंतु यहाँ तक कहा गया कि प्रातिले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही ना मिले आहारा। जय हो महाराज। अगर हमारा नाम कोई सुबह से ले ले तो उसे आहार तक प्राप्त ना हो, पर असु मैं अधमो सखा सुनू, मोहू पर रघुवीर। इतना अदम होते हुए भी प्रभु ने मुझ पर कृपा ही तो की है। आप धैर्य को धारण करें, समय आने पर प्रभु के दर्शन आपको अवश्य होंगे। इस समय मैं माता जानकी जी की खोज के लिए यहाँ तक आया हूँ। इस कार्य में आप कुछ मेरी सहायता करें ताकि मुझे मेरी माँ के दर्शन हो जाएं। आप मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए, समय आने पर मैं आपको आपके पिता से मिला दूंगा। आपकी जय हो। आपने तो आज मेरे हृदय के भावों को जान लिया, मेरा हृदय गदगद हो गया, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। आपने मुझसे सहायता मांगी है तो मैं आपको सहायता ही नहीं, समय समय पर मैं आपकी सहायता करूंगा। और माता सीता का पता मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से कुछ ही दूर पर। और जैसे ही आप इन महलों से आगे थोड़ा निकलेंगे, अशोक नाम का बड़ा ही सुंदर एक वन है जिसे हम अशोक वाटिका कहा करते हैं। उसी अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे मैया जानकी राक्षसियों के समूह से घिरी हुई बैठी हैं और वहीं पर निरंतर प्रभु का ध्यान करती हैं। आप सतर्कता और सावधानी से जाएं, वहीं आपको मैया का दर्शन होगा। जय श्री राम,
जय जय श्री राम। देखिए ये विभीषण जी जिन्होंने कहा है वो गलत नहीं कहा कि बिन हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। और जब भी महाराज विभीषण भगवान से मिलेंगे तो इसमें केवल और केवल हाथ होगा तो हनुमान जी का होगा। जब तक ये नहीं कह देंगे कि हाँ ये विभीषण जी है मैं मिल चुका हूं, तब तक ये नहीं मिल पाएंगे। अब देखिए इन्होंने बता दिया कि सीता जी कहाँ हैं, ये बहुत बड़ा सहयोग किया। अब हनुमान जी चल पड़े उस अशोक वाटिका की ओर और ये संयोग हो गया कि तही अवसर उसी समय महाराज रावण भी मंदोदरी आदि रानियों को लेकर के